यूपीआई चलाना पड़ा 11,90,000 से ज़्यादा महंगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम निखिल मगोत्रा और आप जुड़ चुके हैं जेके रूट लाइन के साथ। लगातार जो है वो स्कैमर से स्कैम करते हैं और आए दिन इस तरह की खबरें जो है वो सुनने को मिलती हैं। लेकिन इस बार जो स्कैम हुआ है वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है और एक ऐसे अजीबोगरीब तरीके के साथ हुआ है कि आप लोग यूपीआई चलाना हो सकता है छोड़ दें। बता दें कि एक व्यक्ति की हमारे पास कॉल आती है और उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट में जो है वो 11,90,166 रुपये जो है वो माइनस दिखा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि कोई भी अकाउंट जो है वो माइनस नहीं हो सकता। अगर किसी भी बैंक की अगर कोई फ़ीस है कि आप उससे कम करेंगे तो पैसे डेबिट होंगे, आपका अकाउंट ज़ीरो बैलेंस हो सकता है लेकिन माइनस नहीं हो सकता। ये खबर जब हमने सुनी तो हमने सोचा कोई स्कैम हुआ है, किसी ने इनके साथ स्कैम करने की कोशिश की है। लेकिन जब हमने इस मामले को पूरी तरह से समझा तो हमें समझ आया कि इस व्यक्ति ने जो गलती की है वो गलती ये है कि उन्होंने यूपीआई इस्तेमाल किया। बता दें कि इस व्यक्ति को किसी ने आके पैसे डाले हैं, कर्नाटक का कोई व्यक्ति है और इनके अकाउंट में जो है वो पैसे डाले हैं। पैसे डालने वाला व्यक्ति जो है वो कोई फ्रॉड था या क्या था। जब उसके अकाउंट की डिटेल्स निकाली गई कि किस किस को उन्होंने पैसे डाले हैं तो उन सब के अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर दिए गए। उसमें ये व्यक्ति भी हैं और इनका अकाउंट न केवल फ्रीज़ किया गया, उसमें जो पैसे पड़े थे तकरीबन 30,000 के करीब पैसे उनके खुद के पड़े थे वो तो गए ही गए। 10,000 उन्होंने कल डलवाए वो भी गए और 11,90,166 रुपये अभी भी जो है वो माइनस दिखा रहा है। अगर आप देख सकेंगे ये जो कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये हर उस दुकानदार के लिए कहीं ना कहीं डर का सबक ज़रूर निकला है। क्योंकि किस तरह से कोई दुकानदार अपनी दुकान पर यूपीआई पेमेंट लेगा। आप हर दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं भैया QR कोड दिखा दो क्योंकि हमने पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करनी है। लेकिन अगर इस तरह के केस आते हैं तो किस तरह से कोई ऑनलाइन पेमेंट लेगा आपसे। बता दें कि इस व्यक्ति का कहना है कि जब इन्होंने इस अमाउंट को माइनस हुआ देखा तो इन्होंने सोचा कोई फ्रॉड हुआ है। इन्होंने जाके बैंक में पता करने की कोशिश की। बैंक वालों ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता है किस तरह से ये इतनी अमाउंट डेबिट हो गई और माइनस किस तरह से हो गई। जब इन्होंने बैंक के साथ थोड़ी सी ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो निकाल के दिखा दी जिसमें उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम के द्वारा आपके अकाउंट को इस तरह से माइनस किया गया है। अगर आप देख सकेंगे तो यहाँ पर ये वो लेटर है जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों आपकी अमाउंट जो है वो माइनस हुई है। जिसके बाद वो व्यक्ति जो है वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास गया और उनसे अपने ये पूरा मामला जो है उन्हें बताया। उनका कहना है कि इस तरह के रोज़ हमारे पास कई केस आते हैं, आप अपने पैसे भूल जाएं, आप ये माइनस हुई अमाउंट भूल जाएं। लेकिन वो दिहाड़ी लगाने वाला व्यक्ति किस तरह से इस अमाउंट को भूल सकता है। खून पसीने की कमाई है भाई साहब, यूं ही नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के मामले पर ज़रूर गंभीर तरीके से जो है कार्रवाई करें और उस व्यक्ति को पकड़ें जिसने ये स्कैम किया है, ना कि उस व्यक्ति को जो शरीफी से बैठकर दिहाड़ी लगा रहा है, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इकोनॉमिक बूस्ट दे रहा है, जो सरकार की मदद कर रहा है, काम करता है, दिहाड़ी लगाता है। उस व्यक्ति की मदद की जाए और उस फ्रॉड करने वाले को पकड़ा जाए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने मेहनत के साथ कमाए हुए पैसे को गंवाया है। उनकी गलती ये है क्या कि उन्होंने यूपीआई इस्तेमाल किया। अगर इतना है तो सीधा बता दें कि सिर्फ उनसे यूपीआई पेमेंट ले जिनको आप जानते हैं। दुकानदार जो हैं वो यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर दें। ये सवाल अगर आप में से कोई इन सवालों का जवाब दे सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन उस व्यक्ति का क्या होगा जिसके 30,000 रुपये चले गए और साथ ही 11,90,000 के करीब जो है वो अमाउंट अभी भी माइनस दिखा रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम।